नमस्ते वंदे मातरम साथियों। अभी आप जो ये पौधा देख रहे हैं और जिसके पीले पीले फल हैं और पूरे शाखा में ये कांटे ही कांटे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे ये तो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि इसके स्पर्श करते ही आपको कांटे चुभने लग जाते हैं। तो आप इसे बेकार समझते हैं और ये संपूर्ण भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि यह जो है काल है। किसका? ये काल है, रोगों का काल है, इसलिए इसे भागवत ऋषि ने कंटकारी नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कंटकारी का पौधा है और आपने च्यवनप्राश का सेवन जरूर किया होगा और दशमूला रिष्ट का सेवन भी जरूर किया होगा। च्यवनप्राश का सेवन तो जरूर किए होंगे कभी ना कभी। तो यह जो है च्यवनप्राश की दूसरी सबसे प्रमुख औषधि है। तो यह कंटकारी वैसे तो बेहद बेशकीमती तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ये च्यवनप्राश रसायन की दशमूला रिष्ट की दूसरी सबसे प्रमुख औषधि है। और इसके ये पीले पीले फल जो होते हैं, इसे हम कहते हैं कंटकारी फल। तो कंटकारी फल जो आपके ज्वर का और पित्त का और कफ का रोगों का, आप इसे कह सकते हैं कि कैंसर का ये काल है। कंटकारी फल को कैंसर का काल कहते हैं। आपने बड़े बड़े कैंसर शोध संस्थान नाम सुने होंगे, उनमें से श्री नवग्रह आश्रम, श्री राजीव दीक्षित गुरुकुलम, ये सभी आश्रम और गुरुकुल के आचार्य इस कंटकारी फल का प्रयोग बहुत ही करते हैं। और यह उत्तम क्वालिटी का कंटकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका अभी इस ऋतु में ये इसके फल जब पक जाते हैं तो ये जो है निकालने के लायक हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो है ये पंचांग मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये जड़ें देखिए, जड़ें भी इसका काम आती है। तो चलिए साथियों, अब इसका जो है मैं गुणधर्म बता दूंगा ताकि जो है आप जो है इसका प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले इस कंटकारी को भट कटैया भी कहते हैं और छोटी कटेरी और कंटकारी भी कहते हैं। एक बड़ी साइज का भी होता है। तो कंटकारी का दो प्रजाति है, एक बड़ी होती है जो बनभट्टा कहलाता है, जो आकार में बैगन की तरह होता है, परंतु ये जो है फैली रहती है। और ये छोटी कंटकारी है और छोटी कंटकारी के गुण जो है ये दस्तावर होता है। और ये रस में, सबसे पहले रस जानते हैं, तो ये रस में तिक्त है। ये रस में तिक्त है। तिक्त होने से इसमें महाभूत देखें तो महाभूत में ये जो है वायु और आकाश महाभूत है। तो वायु और आकाश महाभूत को बढ़ा करके ये जो है कैंसर को ख़त्म करने के लिए सक्षम है। और यह कंटकारी जो है कुछ अग्निदीपक है और यह लघु है, अर्थात जो मोटापा है इसके लिए अच्छा है। और यह जो है रुक्ष है, अर्थात जो स्निग्ध गुण बढ़ जाने के कारण जो भी समस्या होता है, यानी कि संतर्पण जन्य बीमारियों के लिए ये लाभदायक है। और भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार इसकी तासीर उष्णवीर्य है और पाचक होती है। और किस किस बीमारी में लाभदायक होता है तो बताया गया है श्वास काश में, क्योंकि ये उष्णवीर्य का है, वायु और आकाश महाभूत वाली है, इसलिए ये जो है श्वास काश में लाभदायक है ना। और साथ में पसलियों का दर्द में लाभदायक है और हृदय रोग में भी लाभ पहुंचाता है। और ये दशमूल की तो औषधि है ही, और च्यवनप्राश में तो इसका प्रयोग किया जाता ही है। तो इसकी पहचान देखिए इस प्रकार से है कि अभी के समय में इसके पीले पीले फल होते हैं और जब अपक्व अवस्था में होता है तो इसका फल कच्चा होता है तो ये हरा हरा दिखता है। और पकने के बाद ये तो पकने के बाद ही निकालना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ हिमांशु जी हैं जो क्या है इसके खोदी कर रहे हैं और इसको हम लेके चलेंगे अपने औषधालय और इसे जो है छोटे छोटे पीस में करके इसे सुखाएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाएंगे। यह जो कंटकारी है कफ के और कैंसर के काल है, इसलिए भागवत ऋषि कहते हैं कि यह जो है बहुत ही अच्छा औषधि है। तो अभी जो मैं कंटकारी ले जा रहा हूँ ये मैं मृगशृंग भस्म में इसकी भावना दूंगा। वैसे तो ये कंटकारी अकेला ही कफ के रोगों का नाश कर देता है, लेकिन इसके साथ में जब मृगशृंग भस्म आ जाता है तो कफ के रोगों का महाकाल बन जाता है। तो साथियों ये देखिए, अब जो है इसकी पहचान मैंने करा दिया है, इसका गुणधर्म भी बता दिया है। तो आपको ये जहाँ भी मिले इसे जो है तुरंत जो है निकाल के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सालों भर इसका प्रयोग होते रहता है और ये पित्त का विरेचन कराता है। पित्तज रोगों में बहुत ही अच्छा औषधि है। इसका मैं दूसरा प्रयोग बताता हूँ। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा नीम, गिलोय
कंटकारी, अड़ूसा और तिक्त पटोल, ये पांचों का कॉम्बिनेशन कहलाता है पंचतिक्त। तो पंचतिक्त जो है पित्त के रोगों के लिए वरदान है, वरदान। और यह जो है कंटकारी काल है और मृगसिंह भस्म के साथ मिलकर के महाकाल है। तो कंटकारी के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप ऐसे कौन सी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब बातों के साथ। मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार, आप सभी के ऊपर भगवान धन्वंतरी की कृपा बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।